नेक्स्ट है आपका ट्रांसलेशन स्कीम फॉर बुलियन एक्सप्रेशन। मतलब कोई भी बुलियन एक्सप्रेशन हो तो उसके लिए अगर हमको सिमेंटिक रूल लिखना हो या ऑलरेडी सिमेंटिक रूल लिखा गया हो तो उसका इवेल्यूएशन कैसे होता है उसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो फर्स्ट थिंग इज़ दैट, तो ये देखेंगे पहली बात कि बुलियन एक्सप्रेशन में बुलियन क्या क्या होता है। आपको पता है, सबको पता है बेसिक, आपके एंड और नॉट, ये 3 ऑपरेशन होते हैं, एंड और एंड नॉट। तो बेसिकली इसमें हम बिट वाइज लॉजिकल एंड लॉजिकल और बिट वाइज और नॉट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं बुलियन एक्सप्रेशन में। क्या तो देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखा गया है कि बुलियन एक्सप्रेशन कंप्यूट्स लॉजिकल वैल्यूज़। सेकंड लिखा ऑफन यूज्ड विद फ्लो ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट्स। मेथड्स ऑफ ट्रांसलेटिंग बुलियन एक्सप्रेशन, बेसिकली जो बुलियन एक्सप्रेशन है 2 तरीके से हम इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। नंबर 1 है एक आपका न्यूमेरिकल मेथड एंड सेकंड वन इज फ्लो ऑफ कंट्रोल मेथड्स। तो पहले हम न्यूमेरिकल मेथड्स को देखेंगे, फिर उसके बाद फ्लो ऑफ कंट्रोल मेथड्स को देखेंगे। न्यूमेरिकल मेथड क्या होता है, देखिए इसमें लिखा हुआ है। न्यूमेरिकल मेथड में अगर बुलियन एक्सप्रेशन में सबको पता है, बुलियन में अगर ट्रू है तो 1 और अगर फॉल्स है तो उसको 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। और सपोज अगर नॉन जीरो वैल्यूज़ कुछ और भी आ जाती है जैसे 2, 3, 4, तो वो सब ट्रू का ही केस कंसीडर किया जाता है। मींस सिर्फ और सिर्फ फॉल्स तभी होगा जब बुलियन एक्सप्रेशन की वैल्यू को अगर हम 0 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो फॉल्स होगा। इसके अलावा अगर 1 है तो सबको पता है कि वो ट्रू होगा। इसके अलावा 1 के अलावा भी और भी अगर कुछ चीज़ें आती हैं तो वो भी आपका क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल मेथड्स में हम ये ट्रू और फॉल्स का ही कंसेप्ट देखते हैं। फ्लो ऑफ कंट्रोल में क्या होता है, फ्लो ऑफ कंट्रोल नाम से ही पता चल रहा है। फ्लो ऑफ कंट्रोल बेसिकली जो प्रोग्राम होते हैं उसमें प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन किस फ्लो में हो रहा है, किस स्टेटमेंट के बाद किस स्टेटमेंट पे जा रहे हैं, कौन सी कंडीशन ट्रू हो रही है तो कब हम कहाँ जा रहे हैं, ये सब चीज़ें हम फ्लो ऑफ कंट्रोल मेथड्स में देखेंगे। जब हम इसको देखेंगे तब डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन। ये आपका न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो इसमें क्या है बेसिकली, आप देखिए जैसे कुछ प्रोडक्शंस दिए गए हैं, ई टेंड्स टू E1 और E2, ये आपका दिया गया है। तो इसके लिए अगर सिमेंटिक रूल लिखा गया है वो देखिए, ई डॉट प्लेस इज इक्वल टू न्यू टेम्प, इमिट इन ब्रैकेट ई डॉट प्लेस इज इक्वल टू ई डॉट प्लेस और E2 डॉट प्लेस, E1 डॉट प्लेस डॉट और E2 डॉट प्लेस। अच्छा, इमिट और न्यू टेम्प ये 2 चीज़ें, ये क्या हैं, ये यहाँ पे देखिए लिखा गया है। इमिट क्या होता है, बेसिकली जो इमिट होता है ये 3 एड्रेस कोड जनरेट करता है। और न्यू टेम्प क्या होता है, ये एक फंक्शन है जो एक न्यू टेम्परेरी वेरिएबल जनरेट करता है। तो वही चीज़ें हैं, अगर ई टेंड्स टू E1 और E2 हो तो ई डॉट प्लेस, ई के वैल्यू को हम किसी एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करा देते हैं और फिर क्या करते हैं कि हम उसके लिए 3 एड्रेस कोड लिखते हैं। इमिट उसके लिए यूज़ करते हैं ई डॉट प्लेस इज इक्वल टू E1 डॉट प्लेस और E2 डॉट प्लेस। ठीक है, इसी तरह से सेकंड आपका लिखा गया है ई टेंड्स टू E1 एंड E2। सिमिलरली यहाँ पे भी करेंगे, ई के वैल्यू को ई डॉट प्लेस इज इक्वल टू न्यू टेम्प। एक न्यू टेम्प एक फंक्शन है जो जनरेट करता है न्यू टेम्प, और इसमें टेम्परेरी जो है किसी भी वेरिएबल को स्टोर कर सकते हैं। तो ई की वैल्यू को हम टेम्परेरी इसमें स्टोर कर रहे हैं। और फिर इमिट ई डॉट प्लेस इज इक्वल टू E1 डॉट प्लेस एंड E2 डॉट प्लेस। मीन्स E1 की वैल्यू और E2 की वैल्यू दोनों को क्या करके हम एंड कर रहे हैं और फाइनली इसका 3 एड्रेस कोड लिख रहे हैं। आगे अब हम देखेंगे भी चीज़ों को इसको और डिटेल में। थर्ड आपका लिखा गया है ई टेंड्स टू नॉट ऑफ E1। तो यहाँ पे भी वही करेंगे, ई डॉट प्लेस का मतलब जो ई टेंड्स टू लिखा हुआ है वो ई है, ई डॉट प्लेस इज इक्वल टू न्यू टेम्प। और इमिट ई डॉट प्लेस इज इक्वल टू नॉट E1 डॉट प्लेस, ये लिखा गया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपका लिखा गया है ये ई टेंड्स टू इन ब्रैकेट E1। इसमें तो सिंपल है, ई डॉट प्लेस इज इक्वल टू E1 डॉट प्लेस, कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद आपका ये है
ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है और इसी से चीज़ें समझनी भी हैं कि ई टेंड्स टू ID1 रिलोप ID2। रिलोप क्या है? रिलोप बेसिकली कुछ नहीं है, एक रिलेशनल ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करने के लिए रिलोप यूज़ कर रहे हैं। अब रिलेशनल ऑपरेटर आपका कई तरह का हो सकता है। रिलेशनल ऑपरेटर ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सब आपके रिलेशनल ऑपरेटर हैं। तो इसमें क्या करेंगे, ID1 और ID2 की वैल्यू को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं रिलेशनल ऑपरेटर के थ्रू, कंडीशन जो दी रहती है उसके अकॉर्डिंग। अभी हम उसको क्वेश्चन के थ्रू और देखेंगे, बट इसके लिए देखिए सिमेंटिक रूल क्या है, ई डॉट प्लेस इज इक्वल टू न्यू टेम्प। ठीक, ई की वैल्यू को हमने न्यू टेम्परेचर के लिए इमिट इफ ID1 डॉट प्लेस इज इक्वल ID1 प्लेस रिलोप डॉट OP ID2 डॉट प्लेस गो टू नेक्स्ट स्टेटमेंट +3, नेक्स्ट स्टेट +3। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ कंपेयर कर रहे हैं ID1 और ID2 के वैल्यू को। ठीक है, रिलोप का मतलब रिलेशनल ऑपरेटर, ID1 डॉट प्लेस कोई कंडीशन मतलब ट्रू चेक कर रहे हैं। इफ़ ID1 डॉट प्लेस ID1 की जो वैल्यू होगी वो और ID2 के साथ जो है रिलोप रिलेशनल ऑपरेटर के थ्रू कंप्यूट कर रहे हैं और गो टू नेक्स्ट स्टेटमेंट +3, जिस स्टेटमेंट नंबर पे होगा उसके 3 स्टेटमेंट आगे चले जाते हैं। कैसे होगा अभी हम देखते हैं। इमिट ई डॉट प्लेस इज इक्वल टू 0, इमिट गो टू नेक्स्ट स्टेट +2, इमिट ई डॉट प्लेस इज इक्वल टू 1। अभी हम इसको एग्जांपल के हेल्प से देखेंगे तो चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। ई टेंड्स टू ट्रू, मतलब ट्रू है तो मतलब ई डॉट प्लेस इज इक्वल टू 1 आएगा। देखिए लिखा हुआ है ई डॉट प्लेस इज इक्वल टू न्यू टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर कराया, फिर इमिट ई डॉट प्लेस इज इक्वल टू 1। ऐसे ही ई टेंड्स टू फॉल्स है तो इसमें क्या हो जाएगा, ई डॉट प्लेस इज इक्वल टू न्यू टेम्प, इमिट ई डॉट प्लेस इज इक्वल टू 0, ये फॉल्स के लिए होगा। ठीक है, बेसिकली इसमें जो देखना है आपको यही देखना है, रिलोप वाला वही थोड़ा समझना है, और तो सब सिंपल है, उसको भी हम आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए तो न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन का ये एक देखिए तरीका है। ये आपका एक न्यूमेरिकल छोटा सा दिया हुआ है। देखिए न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन एक्सप्रेशंस इवेल्युएटेड लेफ्ट टू राइट यूजिंग 1 टू डिनोट ट्रू एंड 0 डिनोट फॉल्स। कहने का मतलब क्या है कि कभी भी एक्सप्रेशन हमारा जो इवेल्युएट होगा न्यूमेरिकल मेथड में वो आपका लेफ़्ट टू राइट होगा, और ट्रू के लिए 1 और फॉल्स के लिए 0 लिखते हैं। ये हमको पता है, अगर 1 है तो मतलब वो ट्रू है, फॉल्स है मतलब 0 है। ठीक है, एग्जाम्पल दिया गया है क्या, एग्जाम्पल दिया गया है ए और बी एंड नॉट सी। ये कोई एक्सप्रेशन दिया गया है, इसके लिए हमको 3 एड्रेस कोड लिखना है यूजिंग दिस सिमेंटिक रूल्स। तो क्या हो जाएगा इसके लिए, तो आपको सबको पता है 3 यहाँ पे जो भी ये एंड और नॉट तीनों यूज हुआ है। सबसे पहले नॉट इवेलुएट होगा, फिर एंड, फिर आर। ठीक है, तो देखिए इसके लिए अगर 3 एड्रेस कोड अगर हम लिख रहे हैं सिंपल, तो क्या होगा, सबसे पहले नॉट सी पहले इवेलुएट होगा, तो क्या हो जाएगा T1 इज इक्वल टू नॉट सी। पहला स्टेटमेंट आपका लिखा गया है T1 इज इक्वल टू नॉट सी। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, B एंड नॉट सी इवेलुएट होगा, तो क्या हो जाएगा T2 इज इक्वल टू B एंड T1। ये वाला सेकंड वाला, ये T2 वाला। क्यों T1 होगा, क्योंकि T1 में नॉट सी हमारा स्टोर हो चुका है। ठीक है, तो B एंड नॉट सी ये जो एक्सप्रेशन है ये वाला, ये आपका T2 में स्टोर हो गया है। तो अब क्या करेंगे, ए आर जो ये वैल्यू स्टोर है T2 में वो हो जाएगा, तो T3 इज इक्वल टू ए आर T2। ठीक है, ये इस स्टेटमेंट का 3 एड्रेस कोड हो गया। ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। मेन आपको रिलेशनल जब कोई ऑपरेटर देगा तो वहाँ के लिए आपको लिखना पड़ेगा 3 एड्रेस कोड। वो थोड़ा सा जो ऊपर मैंने बताया था ये रिलोप वाला, उसके अकॉर्डिंग होगा। बाकी ऊपर वाला तो सिंपल है, अगर एंड है तो एंड की तरह एंड के साथ इवेलुएट होगा, आर है तो आर, नॉट है तो नॉट, सिंपल। बस उसकी देखना है कि पहले कौन सा इवेलुएट होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। इफ़ अनदर एग्जांपल ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए इज़ लेस देन बी। आप देखें इसमें रिलूप वाले में सबसे पहला इसमें क्या तरीका लिखने का, इफ़ ये जो स्टेटमेंट लिखा है इसके ऊपर वाला, इफ़ ID1 डॉट प्लेस
रिलोप रिलेशनल ऑपरेटर, ID1 रिलेशनल ऑपरेटर, ID2, देन गो टू नेक्स्ट स्टेटमेंट नेक्स्ट स्टेट प्लस 3। देखिए यहाँ पे लिखा, चलो स्टेटमेंट नंबर 100 है, लिखा गया है ए इफ़ एज लेस देन बी, ए आपका ID1 है, बी आपका ID2 है। इफ़ एज लेस देन बी, यहाँ पे क्या लिखा था कंडीशन के बाद, गो टू नेक्स्ट स्टेट प्लस 3, तो गो टू 100 स्टेटमेंट नंबर 100 है तो प्लस 3 कर देंगे तो 100 प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसके नीचे देखिए इसमें क्या लिखा है, इमिट ई डॉट प्लेस इज इक्वल टू 0। तो देखिए लिखा है इमिट ई डॉट प्लेस का मतलब, ई डॉट प्लेस को हमने न्यू टेम्परेरी वेरिएबल न्यू टेम्प में यहाँ देखिए स्टोर करा दिया है, इसमें ये ऊपर वाले में। तो उसी तरह से हमने क्या कर दिया, वहाँ टेम्परेरी वेरिएबल सपोज टी है तो 101 स्टेट में क्या लिख दिया, टी इज इक्वल टू 0। इसके बाद यहाँ पे देखिए इमिट, ये सेकंड लास्ट इमिट गो टू नेक्स्ट स्टेट प्लस 2, तो इमिट गो टू नेक्स्ट स्टेट प्लस 2, तो देखिए यहाँ गो टू नेक्स्ट स्टेट प्लस 2 हो जाएगा, तो गो टू 104 कर दिया, क्यों, क्योंकि 102 स्टेटमेंट नंबर पे है, तो गो टू 102 प्लस 2 दैट इज 104। ठीक है, इसके बाद देखिए लास्ट स्टेटमेंट क्या लिखा है, इमिट ई डॉट प्लेस इज इक्वल टू 1, इमिट ई डॉट प्लेस इज इक्वल टू 1, तो ई डॉट प्लेस आपका न्यू टेम्प में ऊपर ही आप स्टोर कराया हो, तो फिर वही टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ठीक है, इसके आगे तो ये ए इज़ लेस देन बी का ये आपका हो गया 3 एड्रेस कोड। इसके आगे जो भी चीज़ें होंगी 104 से आगे अपना लिखेंगे। तो ये अगर कोई छोटा सा दिया हुआ एग्जांपल ए इज़ लेस देन बी, तो और इसके लिए कहे कि 3 एड्रेस कोड लिखना है, तो ये तरीका होता है लिखने का। ठीक है, इसी में जब हम अभी आगे पढ़ेंगे तो बैक पैचिंग का कंसेप्ट आता है, उसको हम आगे देखेंगे बाद में, बैक पैचिंग क्या होता है, बहुत सिंपल होता है, इसी से रिलेटेड होता है। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। चलिए देखिए, चलिए ये एग्जांपल आपका दिया गया है, ए इज लेस देन बी और सी इज लेस देन डी एंड ई इज लेस देन एफ। ठीक है, इसके लिए हमको 3 एड्रेस कोड लिखना है, तो सबसे पहले इसके लिए हम सिंटैक्स ट्री बना लेते हैं। तो देखिए बनाया है, ए इज लेस देन बी ये किया, फिर ई इज लेस देन सी ये किया, सी इज लेस देन डी, ई इज लेस देन एफ। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारा एंड वाला इवैल्यूएशन होगा, तो इसका और इसका क्या किया, यहाँ पे एंड लिया, और फिर इस ए इज लेस देन बी का इसके साथ यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आर किया, इसको और इसको। ठीक है, तो ये तो आपका पार्स ट्री बन गया, ये तो सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब इसके बाद इसको देखते हैं 3 एड्रेस कोड इसका कैसे लिखते हैं। बहुत सिंपल है, वही तरीका है जैसे पहले करते आए हैं उस रूल के अकॉर्डिंग। तो देखिए क्या होगा चीज़ें, आप देखिए